कपड़े की जरूरत है, हमारे अंदर कोई विकार नहीं, हमारे पास छुपाने का कुछ नहीं, इसलिए हमें कपड़ा पहनने की भी जरूरत नहीं। दिगंबर मुनि निर्विकार है, इसलिए उसे वस्त्र की कोई आवश्यकता नहीं। फिर मैंने साधनाएं तुम करते हो, ये व्यर्थ प्रयत्न बड़े हो रहे हो। विकार मरे मत जानियो, जो भूगोल में आग। ये थोड़े से दिन शांत हो जाते हैं और जब भी अवसर आता है ये नो के नो एज इट इज मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, हाजिर एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जैन धर्म को लेकर। जैन धर्म में आप सभी ने नोट किया होगा कि जैनी मुनि नंगे रहते हैं। उनके नंगे रहने के पीछे की वजह क्या है, तो आज हम इसी टॉपिक पर आपको पूरी डिटेल के साथ बताएंगे कि आखिर जैनी मुनि नंगे क्यों रहते हैं और क्या ये साधना जो जैनी मुनि करते हैं नंगे रहते हैं, क्या ये हमारे शास्त्रों से प्रमाणित साधना है। तो आज हम इसी विषय पर आपको पूरी डिटेल के साथ बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो इसी विषय पर पहले हम आपको जैनी मुनि के कुछ मुनियों के विचार सुनाएंगे और फिर आपको शास्त्रों से प्रमाण देकर बताएंगे कि जो साधना जैनी मुनि कर रहे हैं और जो क्रियाएं कर रहे हैं वो क्या हमारे शास्त्रों से प्रमाणित है। तो आज हम इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल के साथ बताएंगे। तो पहले सुनाते हैं जैनी मुनि के विचार और फिर आपको सुनाएंगे संत रामपाल जी के विचार और प्रमाण के साथ बताएंगे कि जो साधना जैनी मुनि करते हैं वो सही है या गलत है। तो आइए पहले आपको सुनाते हैं जैनी मुनि के विचार। गुरुदेव ये जैनियों के हिसाब से है। हमसे किसी ने पूछा तुम्हारे जैन मुनि वस्त्र क्यों नहीं पहनते हैं। जंगल में रहने और समाज में रहने के बीच जो समय में परिवर्तन आया है, तो क्या मुनियों को नहीं बदलना चाहिए? मार्गदर्शन दीजिए। बहुत अच्छा सवाल है और ये सवाल तुम्हारा नहीं बहुतों का है और इस सवाल का उत्तर हर जैनी के पास होना चाहिए। एक बार एक पत्रकार ने मुझसे पूछा कि महाराज आप कपड़े क्यों नहीं पहनते। मैंने उससे उलट कर पूछा आप कपड़े क्यों पहनते। थोड़ा कुछ बोलते नहीं बना। बोले जब पैदा हुए थे तो पहने। बोले नहीं महाराज। अरे तब क्या स्थिति थी, कोई पहना दिया तो पहना दिया, नहीं पहनाया तो ऐसे ही घूमते थे। बोले कोई फर्क पड़ता था। बोले नहीं महाराज, उस समय कोई लज्जा नहीं, कोई संकोच नहीं, कोई विकार भी नहीं था। बोले आप अगर आपके कपड़े उतार दे तो एकदम झेप गया। बोले महाराज अब तो ये हो नहीं सकता। बोले क्यों। बोले महाराज अब लज्जा भी है, संकोच भी है, विकार भी है। तो हमने कहा आपने शरीर पर जो कपड़ा पहना है अपने विकारों को छुपाने के लिए पहना है ना। बोले हाँ महाराज पहना है। हम बोले तुम्हारे अंदर विकार है, बहुत सारी चीजें छिपाने लायक है, इसलिए तुम्हें कपड़े की जरूरत है। हमारे अंदर कोई विकार नहीं, हमारे पास छुपाने का कुछ नहीं, इसलिए हमें कपड़ा पहनने की भी जरूरत नहीं। दिगंबर मुनि निर्विकार है, इसलिए उसे वस्त्र की कोई आवश्यकता नहीं। फिर मैंने उसे पलट करके कहा किसने कहा कि हमने कपड़ा नहीं पहना, हम कपड़े पहने। किसने कहा कि हम कपड़ा नहीं पहने, हम कपड़ा पहने। आपको भ्रम है कि हम बिना कपड़ा के हैं। महाराज कुछ दिख तो नहीं रहा। बोले देखोगे तो दिखेगा, इन आंखों से नहीं दिखेगा, मेरे कपड़े अलग है। बोले क्या। बोले हम नग्न नहीं, हम दिगंबर हैं। नग्न तो भोगी विलासी भी होता है, नग्न और दिगंबर में बहुत अंतर है। जो भोगी विलासी हो नंगा है और दिगंबर जिसने दिशाओं को अंबर यानी वस्त्र बना लिया है। तुम्हारे वस्त्र तंतुओं के बने हैं और हमारे 10 वस्त्र दिशाओं के, हमने दिशाओं को ओढ़ लिया। आइए अब आपको सुनाते हैं संत रामपाल जी के विचार। जैसे अग्न काष्ठ के माही है, व्यापक पर दिखे नाही। ऐसे कामदेव पर चंडा, व्यापक सकल दीप नौखंडा। कि जैसे अग्नि काष्ठ के अंदर लकड़ी में विद्यमान है पर दिखाई नहीं दे रही, ऐसे ही ये वासना आपके प्रत्येक प्राणी के अंदर विद्यमान है। और जब ही इसको थोड़ी सी भी कहीं से आंच मिल जाएगी, आग ज्यों की त्यों है। परमेश्वर कहते हैं जिन साधनाओं को तुम कर रहे हो इनके आधार से विकार मरे मत जानियो। जैसे भूबल में आग, जैसे गोस्सा होता उपले या कोई अग्नि को जो लकड़ी जल जाती है, धंधकती रह जाती है, उसको अंगार बोलते हैं। उस अंगार को राख में दबा दिया जाता है और कुछ घंटों के बाद उस राख को ऊपर से ऐसा लगता है जैसे ये बिल्कुल शांत हो चुकी है, उसमें कोई हीट नहीं रहती, गर्मी नहीं होती। और जब उसको निकाला जाता है तो वो आग
वो लकड़ी पहले से भी अधिक तेज मिलती है, दंदकती मिलती है वो कोयला। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं जो साधनाएं तुम करते हो ये व्यर्थ प्रयत्न डले ढो रहे हो। विकार मरे मत जानियो जो भूबड़ में आग, ये थोड़े से दिन शांत हो जाते हैं और जब भी अवसर आता है ये नो के नो एज इट इज मिलते हैं। इनका तरीका बताया परमात्मा ने, जो हम साधना बताएं और ज्ञान आधार से ये आपके जो विकार हैं ये शांत हो जाएंगे और धीरे धीरे ये बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाएंगे। खत्म नहीं होते लेकिन नॉर्मलाइज हो जाएंगे और ज्ञान के रस्से से ये बांध दिए जाएंगे, फिर ये हिल नहीं सकते। अब कितना ही शरारती पशु है, उसने अच्छा करड़ा बांध दिया मोटे रस्से थे, वो करें जाएगा फूं फूं, अपनी थोड़ी बहुत रेंज होती है उसकी, तो वो कहानी नहीं कर सकता। ऐसे ये परमात्मा के ज्ञान से और इस भक्ति की शक्ति से ये ऐसे कंडम हो जाएंगे। ये बकवास करेगा, मन की आदत है क्योंकि किस ब्रह्मांड का स्वामी है, लेकिन इस ज्ञान रूपी रस्से से ये इतना तगड़ा बांध दिया जाता है ये अपनी मर्यादा को लांघ नहीं सकेगा। आपको दिखाते एक महावीर जैन की कथा। ये महावीर जैन जी जो जैनियों का 24 में तीर्थंकर माने जाते हैं, ये कौन थे और जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? श्री ऋषभदेव जी, वो प्रथम तीर्थंकर हैं, उनको आदिनाथ भी कहते हैं। ऋषभदेव के पोते थे मारीची, भरत के पुत्र राजा थे ऋषभदेव जी। इनको परमात्मा मिले थे स्वयं जाकर के, जैसा वेदों में विधान है कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, अपनी अच्छी आत्माओं को मिलता है, अपने रूप को सरल कर लेता है, क्योंकि वहाँ तो बहुत तेजों में रूप है मालिक का, मनुष्य सदृश है। तो इसी अपने लीला अनुसार ऋषभदेव को मिले थे। ऋषभदेव जी को ज्ञान कराया, सत्संग सुनाया। ऋषभदेव जी प्रेरित हो गए, भगवान के लिए तड़फ गए एकदम, क्योंकि पिछले संस्कार प्रबल थे। लेकिन परमात्मा की बात को स्वीकार ना करके अन्य ऋषियों से जो ज्ञान वो परंपरागत सुना करते, उसी के आधार से घर से निकल गए, अपने बच्चों को राज दे करके। और वैसे ही लोकवेद के आधार से 1 वर्ष तक तो वो निराहार रहे, यानी बगैर कुछ खाए पिए। फिर 1000 वर्ष तक तप किया, घोर तप किया। और फिर जब साधना संपूर्ण की तो प्रथम धर्म देशना कहते हैं दीक्षा। तो प्रथम दीक्षा अपने पोते भरत के पुत्र मारीची को दी, और वही मारीची आगे चल के 24 में तीर्थंकर महावीर जैन हुए। तो जो ऋषभदेव जी जैसी साधना करते थे, कुछ वेदों का आधार था, ओम नाम था, हठ योग ये काल की प्रेरणा थी, उसके करने वाले प्राणी पर भी कितने कष्ट आए। अब जिस पुस्तक को हम पढ़ाने जा रहे हैं, आओ जैन धर्म को जाने, आसानी से समझ में आ जाएगी। अब देखिएगा, हम फिर आगे उस पुस्तक पर आओ जैन धर्म को जाने, और इसके 293 प्रश्न में पढ़ रहे हैं। यहाँ आगे थे कि पहले स्वर्ग के बाद श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय को प्राप्त हुआ, यानी इस पुरूरा नामक भील की जीवन के बाद फिर ये स्वर्ग में गया। स्वर्ग के बाद फिर भरत चक्रवर्ती की रानी अंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ, मारीची नाम हुआ। और फिर मारीची की पर्याय से यानी राजा ऋषभदेव से दीक्षा लेकर भक्ति करके मारीची कहाँ गया? मारीची के पर्याय से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ। ब्रह्म स्वर्ग कौन सा है? ब्रह्मलोक में देव हुआ, क्योंकि ओम नाम का जाप करते थे, और ओम नाम ब्रह्म की साधना है, उससे ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। तो इसमें स्पष्ट किया कि वो ब्रह्मलोक में गया, ब्रह्म स्वर्ग में। अब देखो, ब्रह्म स्वर्ग से श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटिल नामक पुत्र हुआ। फिर जटिल की पर्याय से कहा गया 100 धर्म स्वर्ग में 1 सागर की आयु वाला देव हुआ। फिर कहा गया इसी भरत क्षेत्र में सुतिका नामक गांव में अग्निभूत ब्राह्मण की गौतम स्त्री से अग्निशय नामक पुत्र हुआ। फिर कहा गया फिर स्वर्ग में गया।
फिर स्वर्ग से कहा गया भरत क्षेत्र के मंदिर नामक गांव में गौतम ब्राह्मण की कौश की पत्नी से अग्निमित्र नाम का पुत्र हुआ। फिर कहा गया महेंद्र स्वर्ग में चला गया। महेंद्र स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव कहा गया। अब 295 पढ़ रहे हैं। मंदिर नगर में सालकाय ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज नामक पुत्र हुआ। भारद्वाज के शरीर को छोड़कर कहा गया महेंद्र स्वर्ग में देह हुआ। फिर वहां से महेंद्र स्वर्ग से कहा गया इतर निगोद में एक सागर की आयु वाला नगोदिया जीव हुआ। नगोद से निकलकर महावीर भगवान का जीव कहा गया। अनेक को भाव धारण किए इस प्रकार है। ओए होए हे भगवान, अब कलेजा मुंह का होगा पुण्यात्मा जो थोड़ा सा भक्ति मार्ग पर लगा हुआ है। इन साधना करते करते ये बिरान मैटी, फिर क्या फायदा इस भक्ति का। कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर शुक्र खरबा बोरे कौआ हंस। अब देखो क्या हालत है। अनेकों भाव धारण किए, उसके बाद अनेकों जीवन धारण किए। 1000 आक वृक्ष के भाव शरीर, 80,000 बार सीप के जीवन भाव, 20,000 बार नीम वृक्ष के भाव, 90,000 बार केली वृक्ष के भाव और 3,000 बार चंदन वृक्ष के भाव, 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के भाव, 60,000 बार वैश्या के शरीर जीवन और 5 करोड़ बार शिकारी, ओह 20 करोड़ बार हाथी और 60 करोड़ बार गधा गधे के भाव। अपने आत्माओं ये इतिहास उन्हीं का लिखा हुआ दिखा रहा दास, जिससे आपको दृढ़ होगा विश्वास कि सच्चाई ये जो कि तो है जो भगवान ने बताई थी कि जो साधना तुम कर रहे हो उससे ये दुर्गति तुम्हारी सदा बनी रहेगी। और जो साधना हम बताएंगे, जो परमात्मा ने बताई है, उससे ये सब झंझट मिटेगा। तो बुद्धिमान ऐसा कौन है जो अभी भी डले होगा, इन साधनाओं को करता रहेगा। जब तक विकल्प नहीं था तो मजबूरी थी, अब रास्ता मिल रहा है फिर भी ग्रहण नहीं करते, तो ऐसा शायद ही कोई होगा। अब ग्रहण करनी पड़ेगी साधना, इसलिए प्रमाण दिखाए जा रहे। 60 करोड़ बार गधा गधे के भाव और 30 करोड़ बार कुत्ता। हे भगवान, ये तो एक का बतेरा, इन दोनों में एक एक जीवन है। सारे पानी फिर जाए देवता वाले जीवना पे, बाढ़ में जाओ वो देवता पर जब गधा बन के खड़ा हो, क्या देवता रह गया फिर, उसकी क्या इज्जत रहेगी, क्या सुख रहा उसको। तो अब दया होगी परमात्मा के आपके ऊपर। अब देखो 60 करोड़ बार गधे के भाव, 30 करोड़ बार कुत्ते के जीवन भाव, 60 करोड़ बार नपुंसक के जीवन हिजड़ा बनकर रहा, 20 करोड़ बार स्त्री के जीवन, 90 लाख बार धोबी, 8 करोड़ बार घोड़े के जीवन और 20 करोड़ बार बिल्ली, 60 लाख बार गर्भपात से मरने। ओहो, माँ के पेट में मर गया, गर्भपात हो गया। ऐसे भी मनुष्य जीवन है जो गर्भपात होकर ही पूरे कर जाते हैं। अब आगे क्या बताते हैं देखो। और 80 लाख बार देव पर्याय को प्राप्त हुआ। केवल 80 लाख बार तो देवता बना और बाकी 20 करोड़ बार बिल्ली, 60 करोड़ बार गर्भपात से मरण और 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, 60 करोड़ बार नपुंसक, 20 करोड़ बार स्त्री, 90 लाख बार धोबी, 8 करोड़ बार घोड़ा और 80 लाख बार देवता बन गया। चाट ले उस देवता के पद ने, तो कितना बन गया वो देवता बनकर फिर गधा बना। बताया क्या प्रोसीजर हुआ है तेरा के जब। तो विकल्प नहीं था, परमात्मा ने दया करी, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल और बंदी छोड़ वृत्तास का जठ अग्नि प्रसवाल। या दया करी परमात्मा ने आकर हमारे पे। और आगे देखो अभी कौन सा पीछा छूट गया देखना। 80 लाख बार देव पर्याय को प्राप्त हुआ। उपरोक्त भावों को प्राप्त करने के बाद महावीर भगवान ने किस पर्याय को प्राप्त हुआ? राजगृह नगर में सथावर नामक ब्राह्मण हुआ। सथावर ब्राह्मण से फिर महेंद्र स्वर्ग में 7 सागर की आयु वाला देव हुआ। महेंद्र स्वर्ग से कहा गया राजगृह में विश्वभूति राजा की जैनी रानी से विश्व नंदी नामक पुत्र हो गया। वहां से महाशुक्र स्वर्ग में देव हुआ। महाशुक्र स्वर्ग से कहा गया त्रिपृष्ठ नामक नारायण हुआ। त्रिपृष्ठ नारायण से फिर महावीर भगवान का जीव कहा गया 7वें नरक में गया, फिर नरक में डाला गया।
सातवें नरक से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? 296 पर सिंहगिरी पर्वत पर सिंह शेर हुआ, पुनः फिर प्रथम नरक में गया। नरक से निकलकर श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? हिमवान पर्वत शिखर पर सिंह हुआ, वहाँ उसे एक अजिंत एवं अमित गुण नामक मुनिराज ने संबोधित किया। सिंह का जीव किस पर्याय में गया? सौधर्भ स्वर्ग में सिंह केतु नामक देव हुआ। ये सारा कुछ करता करता फिर यहाँ आ जाते हैं, हम थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। यहाँ बता कि सहस्र स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? जम्बू द्वीप के छतरपुर नगर में नंदीवर्धन नामक राजा की वीरमती रानी से नंद नामक पुत्र हुआ। नंद का जीव कहाँ गया? पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ और उसके बाद 24 में तीर्थंकर महावीर भगवान हुए। और श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए? 363 पाखंड मत चलाए। बताओ भाई। अब इसका निष्कर्ष निकालते हैं थोड़ा सा। राजा ऋषभ देव जी से दीक्षा लेकर के मारीची ने साधनाएं की, वो वेदों अनुसार साधना है और ब्रह्म तक की साधना है। ब्रह्म और परब्रह्म और ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य इन तक की जो पूजाएं हैं, उनसे जैसा कर्म प्राणी करता है दोनों भोगने पड़ते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। राजा ऋषभ देव जी से दीक्षा लेकर के मारीची ने साधनाएं की, वो वेदों अनुसार साधना है और ब्रह्म तक की साधना है। ब्रह्म और परब्रह्म और ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य इन तक की जो पूजाएं हैं, उनसे जैसा कर्म प्राणी करता है दोनों भोगने पड़ते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो जिस आधार से वो पुण्यात्मा पुण्यों के आधार से स्वर्गों में गया, देवता बना 80 लाख बार, और फिर गधा भी बना, कुत्ता भी बना, 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, रोते गिनती नहीं। ये दशा तो उस पुण्यात्मा की है जो शास्त्र अनुकूल साधना, वेदों अनुसार साधना कर रहा था। क्योंकि वेदों में कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। चारों वेदों का निष्कर्ष श्रीमद् भगवद गीता है। तो संत रामपाल जी ने प्रमाण के साथ बताया कि जो क्रिया जैनी मुनि करते हैं वो शास्त्र से प्रमाणित साधना नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।